हमारी आज की डिस्कशन मिलर ट्रैक्टर्स, अल्ट्रन एनर्जी, एथीरियम और एक्सआरपी के बारे में होगी। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ दुनिया में जो ट्रेडेबल डिजिटल एसेट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखेंगे। अगर आपने आज तक हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप आने वाले दिनों में किन पर्टिकुलर स्टॉक्स और किन डिजिटल एसेट्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मिलर ट्रैक्टर्स के चार्ट को डिस्कस करते हैं। आपके सामने मिलर ट्रैक्टर्स का डेली का चार्ट ओपन है और एक आप इसमें अगर टाइम फ्रेम को डिफाइन करें तो पिछले ऑलमोस्ट 2023 नवंबर से लेके आज की डेट तक ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है और यहाँ इस एरिया में आपको एक बड़ी कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर नज़र आ रही है। और इसका अगर हम इससे भी बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें जो वीकली का चार्ट है तो आप देखेंगे कि वीकली के चार्ट पे भी बड़ी क्लियर पोजीशन और बड़ी एक क्लियर सूरत हाल बनी हुई है कि ये स्टॉक एक रेंज बाउंड सिचुएशन बना के साइडवेज मूवमेंट में खड़ा है। नीचे वाले लेवल पे 510 और ऊपर वाले लेवल पे इसको जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिली है वो 673 रुपये के आसपास मिली है। अब बेशुमार जो इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक का लेवल नीचे वाला कौन सा हो सकता है और क्या हमें मुस्तकबिल में इस स्टॉक से कोई अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके नीचे वाले लेवल को अगर हम डिस्कस करें तो आपके सामने मैंने सिंपल एक फेब रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है। तो एक चीज़ की जो समझ आ रही है इस रिट्रेसमेंट के टूल से वो ये है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर कंटिन्यूअसली घूम रहा है और ये रेंज जो इसने बनाई हुई है अगर आप यहाँ देखें इस ये रेंज है, इस रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। तो आप ने करना क्या है, आपने आराम और सुकून और इत्मीनान से इस स्टॉक को अभी देखना है, वेट करना है। अगर आपने इसके अंदर नई पोजीशन बनानी है और आप ये चाहते हैं कि आप इसको अच्छे रेट्स पे या अच्छी जगह पे ख़रीदें, तो इसकी जो अच्छी जगह बन रही है और जो इसका इसका टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, वो ये लेवल्स हैं 537 के। यहाँ आके स्टॉक ने काफ़ी दफ़ा अपने आप को टेस्ट किया है। तो जो एक अच्छा लेवल बनेगा वो इस लेवल के दरमियान आपको अगर स्टॉक मिलता है 519 और 510 के दरमियान, तो आप इस स्टॉक को यहाँ नीचे बाय करें, बजाय इसके कि आप यहाँ ऊपर बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक आस्ता-आस्ता आप देखें यहाँ से ये खिसकता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है? तो ये अपना ये मोमेंटम जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगा, ठीक है? तो आपको अगर इन रेटों पे नीचे वाले रेटों पे मिलता है 510 और 520 के दरमियान, तो एक अच्छी प्राइस है, यहाँ आप इसे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने रखना है 491 या 485 रुपए का। जो 491 और 485 का स्टॉप लॉस है आपका और बाइंग आपकी बनेगी तकरीबन, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 485 का, और बाइंग आप 510 और 520 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। और इसी एरिया में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आपको एक अच्छी अपसाइड ऊपर वाली साइड पे इस स्टॉक में मिल सकती है, ठीक है? अच्छा, अब आप एक जो दूसरा अहम सवाल है जिसके बारे में काफ़ी दोस्त अहबाब मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है आने वाले दिनों में। तो देखिए, मंथली के चार्ट आपके सामने ओपन है मिलर ट्रैक्टर्स का, और मंथली के चार्ट पे स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है। आप अगर इसका अप ट्रेंड 2005 से भी पकड़े ना, तो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये स्टॉक ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। तो वो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 519 और 520 के दरमियान, तो मोर एंड लेस वो यहाँ कहीं आके बनेंगे और आपने
वही एक स्ट्रैटेजी जो आपको बताई है वो रखनी है कि इन नीचे वाले लेवल्स पे आपने ख़रीदना है। ओवरऑल ये एक बुलिश ट्रेंड में है ये स्टॉक। आप देखेंगे कि तो 2009 में यहाँ इसने सपोर्ट ली, फिर इस ट्रेंड लाइन को इसने आके 2019 में टेस्ट किया, फिर 2023 में टेस्ट किया, और अभी फिर आके ये इस लाइन को टेस्ट करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। यहाँ एक बीरिश कैंडल है जो टॉप पे बनी हुई है, तो वो आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है, और जो स्टॉप लॉस है आपका, उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो आपको बताया है 485 और 490 रुपये का जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो मिलर ट्रैक्टर की ये सिचुएशन आपके सामने है कि ग्लोबली एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और बोनसेस ये देता रहता है, एक ग्रोथ स्टोरी का स्टॉक है, और आप को इंशाल्लाह इस स्टॉक में अच्छे लेवल पे अगर आप इसको बाय कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्ट करने से नुकसान नहीं होगा। कीपिंग इन माइंड कि आपको जो एंट्री पॉइंट है वो, और जो स्टॉप लॉस हैं वो आपने जहन में रखने हैं। दूसरा जो स्टॉक जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो अल्ट्रन एनर्जी के बारे में है। तो अगेन अगर आप इसका मंथली का चार्ट देखें, तो ये चार्ट चल ही उल्टा रहा है। अगर आप इसको इवन डेली के चार्ट में भी आप देखेंगे, तो अजीब व गरीब किस्म का इस कंपनी का चार्ट है, और बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे ये स्टॉक चल रहा है। तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप जो उल्टे चलते हुए स्टॉक्स हैं ना, उनको अवॉइड करेंगे। जो स्टॉक जिन स्टॉक्स के चार्ट उल्टे चल रहे हैं, उन स्टॉक्स को आपने अवॉइड करना है, और अल्ट्रन एनर्जी भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है, और इस स्टॉक को आपने अवॉइड करना है। मुझे इसमें कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और निकलना चाहते हैं, तो वो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। वंस अगेन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अवॉइड करें। तो ये आपको अगर यहाँ ये जो लेवल्स हैं ना, तकरीबन 18 और 20 रुपए के लेवल, इसके दरमियान आपको कहीं ये एग्ज़िट करने का मौका देता है, तो आप एग्ज़िट करें और किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप ग्लोबली इसका ट्रेंड देखेंगे तो उल्टा ही चल रहा है, ठीक है? इवन यहाँ इसने जो यहाँ डबल बॉटम बनाया था, और उस बॉटम को भी इसने नीचे वाली साइड पे तोड़ दिया है। तो बजाय इसने ऊपर जाने के ना, नीचे का सफ़र अपना कंटिन्यू किया हुआ है। बल्कि यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया। अगर आप यहाँ देखेंगे, इसकी मैं यहाँ क्विकली हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करूँ, तो आपको समझ आएगी कि एक दफ़ा यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, और फिर यहाँ टेस्ट किया। तो इस तरह के स्टॉक्स को आपने अवॉइड करना है, कुछ भी नहीं है। आप इन स्टॉक्स में आएंगे तो परेशान होंगे। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा होगा। तीसरा जो स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे, वो स्टॉक नहीं है, बल्कि वो डिजिटल एसेट है, एथीरियम। एथीरियम का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है, और ये डेली का चार्ट है। इथीरियम ने अपनी रैली का आगाज़ किया था 1400 डॉलर से, और ये अभी ऑलमोस्ट 4100 डॉलर के आसपास आके खड़ा है। 2000 अगर आप देखेंगे 2025 में ये 1400 डॉलर के ऊपर था, और इसने इंतहाई प्रॉमिसिंग किस्म का रिटर्न दिया, और जाके इसने ऑलमोस्ट 4100 डॉलर को टच किया, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। इसके रिटर्न्स बड़े प्रॉमिसिंग हैं। अगर आप इसकी करेक्शन को देखें, और ये देखें कि इसमें रिट्रेसमेंट कितनी आ सकती है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ इस जगह के ऊपर आपको एक शूटिंग स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ ही एक एक्सट्रीम बिरिश कैंडल भी आपको मिली है। जो जो सारा ट्रेंड है, जो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ था, ठीक है? इस ट्रेंड को अगर आगे वाली साइड पे चलना है, तो यहाँ इस इथीरियम को यहाँ इस जगह के ऊपर सपोर्ट लेनी है, और फिर आप आगे ऊपर वाली साइड पे जाना है, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अगर इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप इंटर कहाँ हो सकते हैं इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में आपने अगर इंटर होना है, तो इसके जो अच्छे लेवल्स हैं, या इस पर्टिकुलर एसेट में अगर आपने इंटर होना है, तो इसके मैं 3 लेवल्स आपको बताता हूँ, लेकिन आपने इसमें जल्दी नहीं मचानी आने की। आपके सामने ऑलमोस्ट 3 लेवल्स हैं इसके।
ठीक है? अगर ये अच्छा, क्योंकि जो डिजिटल एसेट्स हैं या स्टॉक्स हैं वो मार्केट में हैं और मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से जो स्टॉक्स हैं और डिजिटल एसेट्स हैं वो चलते हैं। तो आपके सामने ये 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से कि इथीरियम मोस्ट लाइकली आपको मौका जो देगा वो पहला मौका देगा 3596 रुपये पे। दूसरा मौका अगर ये यहाँ से रिटर्न नहीं होता, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं आज से 3 महीने बाद का या 4 महीने बाद के लिए ना। तो यहाँ अगर इथेरियम सपोर्ट नहीं लेता और यहाँ से वापस नहीं जाता तो फिर आपके सामने ये जो अगले लेवल्स हैं ये इनको आके इथेरियम ने टेस्ट करना है। तो वंस अगेन इथेरियम में आने की आपने जल्दी नहीं करनी, वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, एक अच्छा सेटअप बनने दें। जिस तरह यहाँ इथेरियम ने कंसोलिडेशन किया, अगर मैं ये रिट्रेसमेंट उठाऊं और यहाँ रिट्रेस करूं इस लेवल के ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ भी इथेरियम ने ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट ली थी अपने $2800 $2800 से तकरीबन ये $2000 पे आया था। तो यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप 50% की रिट्रेसमेंट पे देखें तो ये $3100 तक आ सकता है। तो हिस्टोरिकली इसका जो रिकॉर्ड है वो इसी तरह है कि इसी एक अच्छी बुल रन के बाद ये साइडवेज होता है और करेक्शन लेता है। तो ये करेक्शन लेगा तो आपको एक मौका फराहम करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और आखिरी जो डिजिटल एसेट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो एक्सआरपी है। एक्सआरपी ने भी आप जो रिटर्न्स दिए हैं वो इंतहाई प्रॉमिसिंग किस्म के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो $0.50 से ये गया है $3.41 पे, तो 578% के इसने रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी। तो आपने वंस अगेन क्या करना है, अगर आपने इस पर्टिकुलर डिजिटल एसेट में आना है, अगेन आपको वेट करना है। ये एसेट भी तकरीबन आपको 50% रिट्रेसमेंट पे मिल सकता है। कीपिंग इन माइंड दैट कि आपने इसमें आने की जल्दी नहीं करनी। इसमें भी इथीरियम की तरह शूटिंग स्टार टॉप पे बना हुआ है और उसके बाद एक इंतहाई बिरिश कैंडल। सेम इथीरियम का जो पैटर्न है वो मोर एंड लेस आपको यहाँ एक्सआरपी पे भी नज़र आएगा। तो अगेन आपने इंतहाई केयरफुल होके और इंतहाई समझदारी के साथ अपने पैसे को, अपने कैपिटल को इम्प्लॉय करना है। और आपको अप साइड पे अच्छे चांसेस मिल सकते हैं अगर आप अच्छी जगह पे एंटर होंगे। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। दो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को हमने कवर किया और दो इंटरनेशनल ट्रेडेबल जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स, उनको कवर किया। आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।